बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। राजुल देव सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकं। वंदा तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ति लख्यौ सुप्रगट्यौ सप्त जहान। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्म जगत में पद पंकज के पास रहूं। सुरतिय नरतिय नांगतिय यह चाहत यश होए। वो दिलिए हुलसी फिरे सुतुलसी सो सुत हो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। इन्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए को। इनके पद वंदन किए सुनासै बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आए एक छोटा सा भजन, फिर राम जी की जैसी इच्छा। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन
यह तन है एक माटी को लोड़ा, यह तन है एक माटी को लोड़ा, यह तन है एक, यह तन है एक माटी को लोड़ा, यह तन है एक माटी को लोड़ा। बूंद पड़े गल जाई, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यह तन है एक बांस की गाड़ी, यह तन है एक बांस की गाड़ी, बाड़ी यह तन है एक कांस की बाड़ी, यह तन है एक बांस की गाड़ी। आग लगी जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यह तन है एक कागज की पुड़िया, यह तन है एक कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। यह तन है एक कागज की पुड़िया, यह तन है एक कागज की पुड़िया। हवा चली उड़ जाई, हवा चली उड़ जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम लेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। सभी लोग बोले। राम राम। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं है, ये भगवान का नाम है, सबको बोलना चाहिए। और जो भगवान के नाम को बोलेगा उसका कल्याण हमेशा होना ही होना है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
भगवान में लीन हो जाओ। बेखुदी छा जाए ऐसे तन से मिट जाए खुदी। बेखुदी छा जाए ऐसे तन से मिट जाए खुदी। और उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में। अगर खो जाओगे तो उसको पा जाओगे, नहीं तो रह जाओगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। संसार में हर कार्य की विधि होती है। बगैर विधि का संसार में कोई कार्य नहीं होता है। जब हर कार्य में विधि की आवश्यकता है तो क्या भगवान के नाम में विधि की आवश्यकता नहीं होगी? जरूर होगी। उसमें भी विधि की आवश्यकता है। आप कहें महाराज कोई कार्य नहीं होता है। यहां तक कि आप भगवान का नाम भी लेते हो तो उसमें भी विधि की आवश्यकता है। आप कहें महाराज वह विधि क्या है? कोई व्यक्ति तोता पालता है। यहां किसी ने तोता पाला? कई लोगों ने पाला होगा। और उसको सिखाते हैं चित्रकोटी दूध रोटी। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? और वह तोता शुद्ध चित्रकोटी दूध रोटी बोलना सीख जाता है। लेकिन कोई कोई बिरले ऐसे होते हैं जो तोता पालते तो हैं लेकिन चित्रकोटी दूध रोटी नहीं सिखाते। उसको सिखाते हैं सीटी बजाना। और वह तोता इतनी अच्छी सीटी बजाता है कि हम क्या बताएं। आदमी क्या बजाए? सीटी बजाना भी बहुत अच्छा सीख जाता है। लेकिन कोई विरले होते हैं जो तोता पालते तो है, ना तो उसको चित्रकोटी दूध रोटी सिखाते हैं ना उसको सीटी बजाना सिखाते हैं, बल्कि उसको सिखाते हैं बोलो सीता राम। और वह तोता सीताराम बोलना भी सीख जाता है। बहुत अच्छा बोलता है, शुद्ध बोलता है, सही बोलता है। लेकिन ईमानदारी से बताना कि उसके जीवन में कभी कोई फर्क पैदा होता है?
कोई फर्क आता है उसके जीवन में? कभी नहीं। वह तोता का तोता ही रहता है। लेकिन हमारे दूसरे ओर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत। उल्टा नाम जपत जग उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि समान वाल्मीकि वै ब्रह्म। वाल्मीकि वै ब्रह्म समान वाल्मीकि। जान आदि कवि नाम प्रतापु, ओ भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपते हैं, अशुद्ध नाम जपते हैं। लेकिन उल्टा नाम जपने पर भी, अशुद्ध नाम जपने पर भी ऋषि तुल्य हो जाते हैं, ब्रह्म तुल्य हो जाते हैं। कारण क्या है? बस यही है भगवान के नाम लेने की विधि। चाहे आप उल्टा जपो, चाहे आप सीधा जपो, लेकिन विधि के साथ जपो। वह विधि क्या है? वह विधि है प्रेम। प्रेम के साथ भगवान का नाम लीजिए। चाहे उल्टा लो, चाहे सीधा लो, कैसा भी लो, लेकिन प्रेम साथ में होना चाहिए। अगर प्रेम है तो आपकी विधि सही है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जितने लोग हैं, बहुत लोग हरि भजता एक ही भला, मूरख भले न 60। हरि भजता एक ही भला, मूरख भले न 60। ओ चंदन की छिपटी भली, गाड़ी भड़ो न काट। एक गाड़ी कठवा में आग लगा दो, कोयला बन है, और भाई में जरा सी छिपटिया अगर डाल दो तुम चंदन की, तो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देगी। ऐसे ही 60 लोगों से अच्छा है भगवान का एक भजन करने वाला। बहुत बढ़िया। जितने लोग हैं उतने अच्छे हैं। सभी लोग प्रेम से भगवान की कथा सुने। आए प्रातः स्मरणीय कवि कुलकमल दिवाकर पूज्यपाद गोस्वामी महाराज, जिनके चरण शरण में हम और आप बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं, उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए हमारे अयोध्या धाम से पधारे हुए परम पूजनीय श्री श्यामदास जी महाराज बहुत अच्छी भागवत कथा सुना रहे हैं। उनको भी हमारा प्रणाम। हमारे परम सिद्धे जिनके द्वारा यह आयोजन रखा गया है, राजन देव की कृपा जिनके ऊपर सदा बरसती है, ऐसे हमारे भूरे भैया जी, ये समझ लो
हम जाना तो कुछ नहीं कहते हैं कि 7 पीढ़ी इधर और 7 पीढ़ी उधर, आपके पूरे परिवार की जितना भी खानदान है 7 पीढ़ी तड़ गई है, समझो आप। घर में अगर एक भी कोई संत हो जाता है, एक भी अगर कोई भक्त हो जाता है, तो वो 7 पीढ़ियों को आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की तार देता है। ऐसे हमारे बूढ़े जी, हमारे मीना जी, हमारे माँ साहब बाबई से पधारे हुए, हमारे भैया भोपाल से पधारे हुए। और ये भैया अच्छा सचिव जी, बहुत बढ़िया। हमारे ग्राम के समस्त भगवान की कथा के रसिक श्रोतागण, अर्चनी बंदनीय दिव्य देवियां, नवोदित वाटिका के पुष्प बालक वृंद, हमारे कलाकार, गर्मी में टोपा लगाने वाले हमारे घनश्याम, वो तो आदत पड़ जाती है। हमने कहा ये गर्मियों में टोपा क्यों लगाते हो? बोले महाराज आदत पड़ गई। हमने कहा तो अच्छी है, पाड़े रहो। पेट पे बहुत अच्छा बजाते हैं। और हमारे गणेश उस्ताद तबला पर, गन्नू भैया, हमारे लखन भैया ऑर्गन प्रसाद देने वाले, हमारे माइक भैया बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। और हमारे ये जो प्रसारण कर रहे हैं लाइव NS भजन, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। हमारे भैया सभी को हमारा आशीर्वाद और सभी को पुनः जय सिया राम। आज नवमी है और आज हमारे भगवान ने अवतार लिया है। भगवान नवमी को आते हैं। किसी ने कहा कि नवमी के क्यों आते हैं? अरे और भी तिथियां हैं, उनमें आ जाओ ना, नवमी को ही क्यों आए? भक्तों ने बताया, संतों ने बताया, भगवान से पूछा आप नवमी को क्यों आए? बोले हम नवमी को इसलिए आए कि नवमी जो तिथि होती है वो पूर्ण तिथि मानी जाती है। नवमी 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है, पूर्ण अंक है 9। 9 के बाद 0 आता है। आप 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 27, 2 और 7 9, नुती 36, 3 और 6, पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिए, एंड में आपको 9 ही बचेगा। और 8 को पहाड़ो पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 चलोगा 7 ही बचे। 8 × 24, फिर 1 चलोगा 6 बचे। ये घटता है। ये 9 का अंक पूर्ण होता है, ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। इससे बड़ा कोई अंक नहीं होता है। इसलिए भगवान ने नवमी की तिथि चुनी। कोई अयोध्या गया है? अगर कोई अयोध्या गया हो, आज भी अवतार भगवान का होता है अयोध्या जी। हाँ, आप कहे महाराज कैसे? 3 प्रमाण आज भी अयोध्या में मिलते हैं। आप कहे महाराज कौन कौन से प्रमाण?
सबसे पहले तो ठीक 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है ना, एक भी बंदर दिखाई नहीं देंगे आपको 12 बजे, ठीक 12 बजे एक भी बंदर। जबकि अयोध्या में कितने बंदर हैं, जहां देखो वहीं बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं, लेकिन 12 बजे आपको एक बंदर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सारे बंदर भगवान की कृपा होती है, वह मानव शरीर धारण करके भगवान के जो जन्म होता है वहां पर उपस्थित रहते हैं। दूसरा आज भी प्रमाण है, दूसरा प्रमाण जो नदी है सरजू जी, उसका 1-2 इंच जल बढ़ जाता है। आप देख लीजिए ठीक 12 बजे। हाँ, और ठीक 12 बजे एक और प्रमाण मिलता है, ठीक 12 बजे आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा जब भगवान का जन्म होता है। ये 3 प्रमाण आज भी प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त होते हैं। अब आपको हमने बता दिया, आप जब भी जाओ इनको जरूर देखना, ये आज भी भगवान के आने का प्रमाण है कि आज भी भगवान आते हैं। किसी ने कहा भगवान आते तो है, ठीक है 12 बजे आए, 12 बजे क्यों आए भाई? उसका भी कारण है, 12 बजे क्यों आए? एक तो आते हैं रात में 12 बजे और एक आते हैं दिन में 12 बजे। अब दिन में और रात में, दिन में कौन आता है और रात में कौन आता है? नहीं, रात में तो चोर ही आते हैं कि नहीं आते हैं? और वो तो हमारे कन्हैया तो चोर ही है ना। ठीक, रात को 12 बजे आए, उन जैसा तो चोर कोई है ही नहीं। वो तो व्यक्ति के सारे दुख चुरा लेते हैं, सारे संकट चुरा लेते हैं, उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भगवान राम जी हमारे ठीक 12 बजे आते हैं। दिन में सज्जन लोग आते हैं, रात में चोर लोग आते हैं। तो हमारे राम जी तो सज्जन है ना। राम जी से पूछा कि 12 बजे क्यों आए यार? थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, 1 बजे आ जाते, सुबह सुबह आ जाते, 12 बजे क्यों आए? भगवान ने कहा कि हम ठीक 12 बजे इसलिए आते हैं कि जब आप किसी की दुकान पर कुछ लेने जाते हो ना, वो तराजू चलता था पहले, सामान लिया, कांटे से कांटा जब मिल जाता है कहते हो बस ठीक है, बहुत बढ़िया, यही कहते हो ना दुकानदार से, हाँ हो गया। भगवान कहते हैं कि हम संसार को न्याय दिलाने के लिए ठीक 12 बजे आते हैं। जब कांटे से कांटा मिल जाता है, 12 जब बजते हैं तो दोनों कांटे एक कांटे पर आ जाते हैं। न्याय दिलाने के लिए भगवान आते हैं, ठीक 12 बजे आते हैं। भगवान से पूछा कि महाराज आपने ये महीना चुना ऐसा इतनी गर्मी वाला, ठंड में आ जाते, चैत्र में ही क्यों आते हो? चैत्र में आने की क्या आवश्यकता है? भगवान से पूछा, भगवान भक्त लोग पूछ रहे हैं आप चैत्र में क्यों आते हो? भगवान ने कहा कि चैत्र में हम इसलिए आते हैं कि 12 महीने होते हैं ये, लेकिन ये महीना ऐसा है कि इस महीने में कोई भूखा नहीं सो सकता। आप कहें महाराज कैसे? ये अपने कटाई होती है ना, गेहूं है और भी तमाम चीजें बोते हैं लोग बाग, तो चैत्र के महीने में कोई भूखा नहीं रहता है। कारण क्या है?
बोले अगर उसके पास कुछ नहीं है, दिन में 2 घंटे के लिए खेत में चला जाए, बाल होती है ना, उनको बीन के ले आए, कूट के शाम को पिसा के वो खाएगा जरूर, भूखा नहीं सो सकता। किसी के यहाँ ना जाए मांगने, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी खेत में चला जाए, इतना तो उसको मिल ही जाएगा। इसलिए भगवान चैत्र में आते हैं। भगवान का जब जन्म होता है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ जी ने सुना कि कोई पैदा हुआ है, कानों से सुना, आंखों से भी देखा नहीं। दशरथ जी तो गदगद हो गए। क्यों? दशरथ जी तो यही चाहते थे मेरे यहाँ राम आने वाले, और आज वो दशरथ जी की इच्छा भी पूरी हो गई, भगवान पधार गए। और जब भगवान पधारे, चारों ओर बाजे बजने लगे, बैंड बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, सोहर गाने लगे, सोहर होने लगे। सोहर गाए जाते हैं ना जब कोई पैदा होता है, आप लोगों के यहाँ भी गाते होंगे, भगवान के यहाँ भी खूब गाए। और ऐसे गाए महाराज, चार चार भय हैं ललनवा, अंगनवा में बाजे बदनवा, चार चार भय हैं ललनवा, ललनवा चार चार भय हैं ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। चार चार भय हैं ललनवा, महलवा में बाजे बजनवा, चार चार भय हैं ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। भगवान के यहाँ जो भी नाचना चाहे आज नाच सकता है। अरे अगर ये संसार के आवागमन से बचना चाहते हो तो नाच लो, ये नाचना आपका छूट जाएगा। दो गोलक नीलम लाजत है, दो गोलक नीलम लाजत है, दो गोलक नीलम लाजत है, दो गोलक के सुहनवा, महलवा में बाजे बजनवा। चार चार भय है ललनवा, बाजे बजनवा, चार चार भय है ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
डमरू बजा बजा के नाचे, डमरू बजा बजा के नाचे, डमरू बजा बजा के नाचे, डमरू बजा बजा के नाचे। पार्वती के सजनवा महलवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रकटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार भय हैं ललनवा महलवा में बाजे बजन। चार चार भय है ललनवा महलवा में बाजे भजनवा। ललनवा महलवा में बाजे बदनवा। चार चार भय है ललनवा महलवा में बाजे भजनवा। चार चार भय है ललनवा महलवा में बाजे भजनवा। चार चार भय है ललनवा महलवा में बाजे भजनवा। भगवान जब आते हैं अकेले नहीं आते हैं, अपने आयुधों के साथ आते हैं और आकर के पूरी अयोध्या में आए चकाचक लड्डू बट रहे हैं, पेड़ा बट रहे हैं, जिसको जो बार। और राजा ने क्या क्या नहीं लुटाया, सारा सब कुछ दान कर दिया। और आज भी बालक होते हैं। हाँ, आज एक पटेल के यहां बालक हुआ, जबलपुर की बात, हमसे कहने लगा महाराज जब हमारे यहाँ नाती पैदा हुआ मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा क्यों, कितनी खुशी हुई? बोले महाराज 400 बोरे रखे थे चने के, मैंने सारों के मुंह खुलवा दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया। हमने कहा फिर कुछ लिया दिया? बोले लिया दिया कुछ नहीं, वापस दोबारा बंद करवा दिया। ऐसे क्या काम के 40 बोरों के मुंह खुलवा लेते? अरे कुछ लेता देता तब तो काम बनता। बड़े विचित्र लोग हैं महाराज। अरे देना नहीं चाहते, लेकिन बगैर दिए संसार में मिले ना तुलसी दास। यहां तो यही है, देना पड़ेगा, दोगे तभी मिलेगा आपको, बगैर दिए कुछ नहीं मिलने वाला है। दिया दिया सब कोई कहे, वो दिया करे सब कोई, वो कर का धरा ना पाई हो जब कर का दिया ना हो। सब कोई कहता है दिया दिया सब कोई करे, दिया करे सब कोई, कर का धरा ना पाई हो। आपने अगर रख दिया है तो जब तक आपके हाथ पे दिया नहीं होगा, अंधेरे में रख दिया, मिलेगा कैसे? कर का दिया ना हो, आपने हाथ से दिया और हाथ का दिया, जब तक दोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए देना पड़ेगा। हमारे भगवान आए और भगवान जब आए महाराज सारे अयोध्या में आनंद छा गया। सारे लोग मस्त हैं, माता कौशल्या, तीनों रानियां, राजा दशरथ, सभी खुश। और इतने खुश हैं महाराज, इतने खुश हैं, उधर भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहने लगे कि हम भी जा रहे हैं। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हमारे भगवान आए, हम दर्शनों के लिए जाएंगे,
हमारे इष्ट देव आए हैं, हमारे भगवान आए हैं। ऐसे ही भगवान नहीं आते हैं। जब व्यक्ति कहता है अवतार लो, 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 अवतार लो। भगवान से कहता अवतार लो, भगवान सुनते हैं अवतार लो। सारे लोग खुश हैं, लेकिन आज बच्चे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कंछेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि मरण संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। लेकिन अब तो 2 ही संस्कार रह गए, जन्म संस्कार और मरण संस्कार। बीच के सारे गोल। आज संस्कार नहीं दे पाते हम बच्चों में जैसे हमको संस्कार देना चाहिए, और संस्कारों की कमी के कारण ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारी कॉलोनी में एक सज्जन है, वो सुबह सुबह चले जाते हैं 5 बजे ड्यूटी। अब वो 5 बजे जब जाते हैं तो उनका एक छोटा सा बालक है, अभी ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का हुआ होगा। वो नहीं खिला पाते, और रात को वहां से आते हैं 9-10 बजे ड्यूटी से, जब तक बालक सो जाता है। और सुबह जब वो जाते हैं तब बालक सोता रहता है, वो खिलाने का समय नहीं मिलता है। बोले महाराज रविवार खिला पाते हम इस बालक को। हमने कहा रविवार तुम संस्कार दोगे, काम चलेगा? अरे दवाई को चौके पड़ा मोटा थोड़ी हो, ये अपने आप की कहावत है। एक दवाई के दिन चुखा दो बस हो गया मोटा। नहीं, संस्कार तो डेली देने पड़ेंगे आप। माता कौशल्या ने कैसे संस्कार दिए, क्या बात। ये है रामचरितमानस। हमको रामचरितमानस सब कुछ सिखाती है। जीना सिखाती है, मरना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, देखना सिखाती है। क्या सीखना है? गीता वियोग का ग्रंथ, गीता में योग ही योग है बस। गीता योग का ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ। कितना वियोग झेला, भगवान दोबारा नहीं गए फिर। और रामचरितमानस बोले ना योग का ग्रंथ है ना वियोग का ग्रंथ है, ये तो प्रयोग का ग्रंथ है। तत्काल प्रयोग करो, तत्काल। ये हमारे रामचरितमानस। माता कौशल्या ने संस्कार दिए। कैसे संस्कार? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, प्रातः काल 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 उठ के रघुनाथ,
गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हमारे यहाँ प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व। हमारे शास्त्र कहते हैं अभिवादन शीलत से नित्यम वृद्धोपि सेवना, चत्वारि तरस वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, सुनो मीना जी कथा सुनो, तो हमें पता है आप बहुत कायदे से सुनते हैं, भलाई बातें भी करत रहो तो भी सुनते हैं, हमें पता है। लेकिन उसमें दूसरे नहीं सुन पाते, फिर भी बातें होती है तो। बोले शंकर भगवान की जय। हमने पहले कहा था हरि भजता एक ही भला, मूर्ख भले ना 60। और चंदन की छिपटी भरी गाड़ी भरो ना काट। एक ही बहुत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम जब थोड़े से बड़े हुए, अपने गुरु को माता पिता को प्रणाम करते हैं, और यही उनके जीवन में हमेशा निरंतर चलता रहा। शेष तीनों भाई प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। अब एक समय ऐसा आता है राम जी प्रणाम करते हैं, भगवान का जब वनगमन हो जाता है, साथ में लखनलाल जी महाराज, माता सीता। एक समय ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम को प्रणाम नहीं किया लखनलाल जी महाराज ने। हाँ, वो जब प्रणाम नहीं किया तो कितनी आपत्तियां आती हैं। शक्ति सही सौमित्र परे मूर्छित प्रभु आगे, संजीवन हित फिरे पवन सुत भागे भागे। करत रुदन सब रात अवधवासी इत जागे, उत रघुपति संग बिकल बिलाप करन कपिलागे। प्रणाम नहीं किया लखनलाल जी महाराज ने, इतनी आपत्तियां आती हैं, लेकिन जब दूसरे दिन प्रणाम करके चलते हैं, विजयश्री लखनलाल जी महाराज के चरणों को चूमती है। हाँ, रघुपति चरण नाई सिर, चले तुरंत अनंत। जब प्रणाम करके चलते हैं तो विजय श्री लखनलाल जी महाराज के चरणों को चूमती है। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सुमिर कौशलाधीश। सर संधान कीन करी दापा, सर संधान। चढ़ावान माज उर लागा, चढ़ावान माज। मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा। जब लखनलाल जी महाराज प्रणाम करके चलते हैं तो विजय श्री लखनलाल जी महाराज के चरणों को चूमते। हमारा तात्पर्य है अपने से बड़ों को प्रणाम करो। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है
उसके जीवन में आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन आज की बड़ी विडंबना, आज कोई प्रणाम करना नहीं चाहता। हाँ। कोई प्रणाम करना चाहता है? नहीं चाहता आज। अरे आज तो ये स्थिति हो गई महाराज, अब तो पैर भी नहीं छूते। हाँ, क्या छूते हैं? आपका सम्मान करेंगे, घुटने छुएंगे, पैर नहीं छूते, घुटने। और हमको लगता है कि कुछ दिनों बाद छाती छुएंगे। हाँ महाराज, कैसे आए, कब के आए, छुएंगे कि नहीं छुएंगे? अरे हमारे यहाँ प्रणाम का बड़ा महत्व। हाँ। प्रणाम करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन आज के बालक तो शर्म करते हैं। अरे हम तो कहते हैं अगर शर्म करना है तो इन चीजों में करो। शर्म करो मद से बन में सुत, शर्म करो सिगरेट पिए में, शर्म करो पुरुषान को पावन, द्रव्य जुआ पर दाव दिए। धर्म महान विनीत पुनीत, करो मत शर्म प्रणाम किए में। अरे प्रणाम करने में क्यों शर्म करते? शर्म ही करना है। अरे सिगरेट पीने में करो, जो रेलगाड़ी की तरह धुआं छोड़ता हुआ चला जाता है। काका आ रहा है कि बाबा आ रहा है कि चाचा आ रहा है कि कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर शर्म करना है तो शराब पीने में करो। अभी एक व्यक्ति शराब पी के आया और उसको इतनी चढ़ गई, वो अपनी मम्मी से कहने लगा, माता जी से हम थूक नहीं पा रहे। इतनी पी ली उसने कि वो थूक भी नहीं पा रहा है। बोले हम थूक नहीं पा रहे। तो मम्मी ने कही तो ये थूकने की जरूरत कहाँ है, पूरा मोहल्ला पूरा गांव तो थूक रहा तेरे ऊपर, अब तुझे क्या जरूरत है थूकने की? अरे शर्म करना है, शराब पीने में। हाँ, अरे ऐसे ऐसे शराबी मिल जाएंगे महाराज, कानों में गुनगुनाते हैं, नालियों में नींद लाते हैं। कानों में गुनगुनाते हैं, नालियों में नींद लाते हैं। अरे तो ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। हाँ, वे जल चढ़ा। अब ये कहने लगा महाराज, गर्मी का सीजन था, हरिद्वार जा रहा था मैं, एक नाली में पड़ा। उसने कभी कथा सुनी महाराज? मैंने कहा भैया कहां से आवाज आई? देखा तो वो नाली में पड़ा। बोले महाराज कहां जा रहे हैं? हमने कहा हरिद्वार जा रहे हैं यार, बहुत गर्मी पड़ने लगी, 1 आध महीने वहीं रहेंगे, बढ़िया वहां ठंडक है बढ़िया। अरे बोले काय को महाराज पैसा खर्च कर रहे हैं, जई नाली में आ जाओ, हरिद्वार कैसी ठंडक तो जई में मिल रही है। अब बताओ क्या होगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। शर्म करना है, सिगरेट पीने में करो। ये बीड़ी पीते हैं ना अपन, सिगरेट पीते हैं, धुआं को खींचा, अंदर गया, मुंह बंद कर लो तो नाक से निकल निकल भागता है। नाक से निकलता है कि नहीं? किसी ने पूछा ये नाक से क्यों निकलता है?
बोले वो ये कहता है भैया हम बहुत खराब है, हमको मत लो अंदर। तो तुमने मुंह बंद कर लो, नाक से निकले जा रहा है। अजी तम्बाकू खाते हो, थुक थुक करते रहते हो। वो कहती भैया हम बहुत खराब हैं, हमको मत लो। लेकिन तुम कहते हो भलाई तुम खराब हो तो बनी रहो, हम तो अच्छे हैं। ये शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी अपन नहीं मानते। अभी तो एक पी करके आया महाराज, हाँ, उसकी पत्नी रात को 11 बजे पी के आया। उसने दरवाजा खटखटाया, वो छोटी सी बच्ची थी। उसने बच्ची से कहलवा दिया, जाओ कह दो पापा बाहर सो जाओ, मम्मी को मूड पर आ रहा हो। अब वो तो दारू खोरा आदमी, तो ईंट पड़ी थी, ईंट को अपने द्वारे रखा सर के नीचे, वो सो गया। जाने कहां से एक कुत्ता आया भाई के बगल में, वो भी सो गया। ऐसे लोगन के कुत्ता ही सो। थोड़ी देर बाद उसने हाथ पलटा, कुत्ते के ऊपर रखा। कुत्ते के ऊपर सहलाते सहलाते पूंछ पर चला गया उसका हाथ। अब पूंछ पर हाथ गया तो ऐसे पूंछ टटोल के कह रहा है, पप्पू की मम्मी तुम रोज 2-2 चुटैया करती, आज एक ही काहे करी। क्या करें भाई, शराब पी तो शराब पिए ही, कैसे काम चलेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ये बहुत खराब है। महुआ से बनती है, और महुआ कहता है जब महुआ का फल आता है एक भी पत्ते नहीं रहते हैं उसमें। अभी देख लो आप, अभी फल आ रहा है, एक भी पत्ते नहीं रहेंगे। अम्बा फरे पतिलाए के, आम जब आता है तो उसमें मोर आता है ना, तो नए नए पत्ते आते हैं। अम्बा फरे पतिलाए के, महुआ फरे पति खोए। महुआ जब फड़ता है उसके एक भी पत्ते नहीं रहते हैं। ओ जो या के रस को पिए, ताकि क्यों न मति खोए। जो इसके रस को पिएगा उसकी मति तो मंद होना ही होना है। इसलिए सावधान। अगर वैसे मुझे पता चला है यहां अपने गांव में टेका पार में तो कोई नहीं पीता है। हाँ, अगर ओने कोने में कोई बैठे हों पीने वाले, अगर कोई पीते हो तो आज यहीं पर छोड़ के जा रहा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। ऐसे संस्कार माता ऐसे संस्कार देती हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 माता पिता गुरु ना बही माता, माता पिता गुरु ना बही माता, माता पिता गुरु ना बही। क्या बात है, माते पिता गुरु ना बही। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता।
भगवान का जन्म होता है वहां भी सुरसुरी होने लगती है। हाँ, पार्वती मैया अपनी डोलची सजाने लगी। डोलची सजा करके भोलेनाथ ने पूछा कहां जा रहे? डोलची सजा रही है। कहीं कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक कागभूषण जी भी आ गए, भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ को, माता जी को प्रणाम किया। माता जी सजा रही थी अपनी डोलची जाने के लिए। कागभूषण जी ने पूछा, माता कहां जा रही हो? तुमको पता नहीं है हम कहां जा रहे हैं? अरे भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या में, हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कागभूषण जी ने कहा तो हमको भी साथ ले चलो। बोले नहीं, वहां बड़े लोगों की एंट्री नहीं। हाँ, केवल माताएं जा सकती हैं बस। तो कागभूषण जी ने कहा माताएं जा सकती हैं तो माताओं के साथ में उनके जो बालक होंगे वो तो जाते होंगे ना, वो कहां रह जाएंगे? बोले हाँ, बालक तो जाएंगे। तो कागभूषण जी ने कहा कि हम आपके बालक बने जा रहे हैं। अरे दर्शनों के लाभ तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी भगवान के दर्शन करना है। हम तुम्हारे बालक बने जा रहे। पार्वती जी ने कहा ठीक है, बन जाओ। शंकर जी ने कहा कि हम भी चलेंगे। बोले हम भी तुम्हारे बालक बने जा रहे हैं। तुम हमारे बालक बनो। अरे बोले तो क्या हो गया, ये छोटे बालक, हम थोड़े से बड़े बन गए। आप बस बोल देना कि हमारे साथ में है तो हमको भी दर्शन हो जाएंगे। भोलेनाथ इतने प्रेमी, भगवान के नाम के इतने प्रेमी हैं भोलेनाथ। मैं आपको क्या बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा नायक नामा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा रघु सुनई राम गुण ग्रामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। भोलेनाथ अगर कोई रा शब्द कहता है तो भोलेनाथ उतने जल्दी खुश हो जाते हैं कि ये तो हमारे भगवान का नाम बोलने वाला है, राम। और बहुत जल्दी खुश होते हैं। इतने जल्दी खुश होने वाला कोई देवता नहीं। हाँ, हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहते हैं और भंग में मस्त रहते हैं। हाँ, गंग भंग दोई बहन है, रहती दोनों संग, जिंदा तारन भंग है, मुर्दा तारन गंग। भांग तो जिंदा को भी तारने वाली है। हाँ, गंगा तो मुर्दा ही को तारती है, लेकिन ये भांग ऐसी है कि जिंदा को ही तार देती है। एक सज्जन अभी भांग पी करके निकले, ठंडी ठंडी हवा चढ़ गई, चढ़ गई। अब ऐसी चढ़ गई भैया भांग, अब वो टकराने लगे। एक व्यक्ति से टक्कर हुई, बोले तुम बड़े गधे हो, देख के नहीं चलते। और आगे बढ़े,
तो एक दूसरे से टकरा गए। उससे भी यही कहा, तुम बड़े गधे हो, देख के नहीं चलते, देख के चलना चाहिए। तीसरे नंबर पर गधा से टक्कर हो गई, गधा से। अब हाथ जोड़ के कह रहे, आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहें, जो कहते आ रहे थे वही है आप, अब आपसे क्या कहें। बड़े विचित्र है भांग वाले भी भैया। अभी एक सज्जन अपने बालक को कंधे पर बैठा के निकले, बोले चलो तुझको शहर घुमा लाए। भांग पीते थे वो, अब भांग चढ़ गई, भूल गए कि हमारे यहाँ बालक भी बैठा है। हाँ, अब लोग बागों से पूछते फिरे, यार हमारा बालक छोटा सा था, देखा है तुमने? अब लोग तो सामने देख के कहे, कदा पे तो बैठा है। बोले नहीं हमने नहीं देखा। अब पूरे शहर में घूम आए, जब घर में घुसने लगे तो घर थोड़ा सा छोटा था, दरवाजा तो उन्होंने अपना तो कर लिया जितना उनको करना था। वो बालक थोड़ा सा ऊंचा था, और जैसे ही घुसे तो वो बालक की खोपड़ी धड़ाक से गरीबा में से वो चिल्ले आनो। बोले हम पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं, तू यहाँ बैठा है, अभी तक बोला नहीं। और भांग वाले बड़े विचित्र होते हैं। हाँ, इनसे भी सावधान रहना। नशा जितने भी हैं सब बेकार है। हाँ, अगर भांग का नशा करना है तो भांग का नशा करके भगवान का भजन करो, तब तो ठीक। अब तुमने भांग खा ली और फिर अपने काम के लाने जा रहे, तो काम तो बर्बाद होना ही होना है 100%। आपका काम बनना नहीं है, ये तो बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहने लगे, हम भी दर्शनों के लिए चलेंगे। काकभूषण जी कहने लगे, हम भी दर्शनों के लिए चलेंगे। बोले हम छोटे बालक बने जा रहे। भोलेनाथ ने कहा, हम थोड़े से बड़े बालक बने जा रहे, आप कह देना बस कि हाँ हमारे बालक है। पार्वती जी ने कहा, ठीक है बोल देंगे, क्या दिक्कत है, भगवान के दर्शन हो जाए तो अच्छी बात। माता पार्वती जी के साथ दोनों लोग चले महाराज भगवान के दर्शनों के लिए। वहां तो इतनी भीड़, पार्वती से बिछड़ गए, दोनों बिछड़ गए। हाँ, भोलेनाथ और काकभूषण जी दोनों बिछड़ गए। अब जब दोनों बिछड़ गए तो भोलेनाथ तो स्पेशल ही बालक है। पुलिस वालों ने देखा, बोले ये संदिग्ध लग रहे हैं, पकड़ो इन दोनों को पकड़ लिया। बोले तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पार्वती जी उधर सामने खड़ी थी, बोली वो है। काकभूषण जी ने कहा, वो है हमारी मम्मी। पार्वती जी से पूछा, एक पुलिस वाले ने दौड़ के, बोले तुम्हारे बालक? बोले हमारे बालक नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। काकभूषण जी कहने लगे, देखो अब भाई गत। भोलेनाथ से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बोले 3 साल पहले मर गई। अब दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया महाराज, बंद कर दिया दोनों को। काकभूषण जी ने कहा भोलेनाथ से, कौन साहब कैसे दर्शन में? ऐसे ही दर्शन होते हैं भगवान के। बोले जेल में पड़े फिर रहे। बोले जेल में तो 2 मिनट का काम है, अभी निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा। बोले कैसे? बोले देखो। भोलेनाथ ने अपना स्वरूप को संभाला, और जैसे ही स्वरूप को संभाला 6 इंच की धार बहने लगी सर से, गंगा जी। और जैसे ही उनको अंदर किया था महाराज, 6 इंच की धार बहते बहते पूरे पानी से भर गया। टेबल उतराने लगे, कंप्यूटर उतराने लगे, रजिस्टर उतराने लगे। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? पुलिस वालों ने कहा यार कोई पाइपलाइन फूट गई क्या?
देखा एक पुलिस वाले ने बोले इसके माथे से निकल रहा है, सर से पानी, इसको बाहर निकालो। बाहर निकाला महाराज, दोनों को बाहर निकाल के कर दिया। अब दोनों बैठे बैठे कह रहे कहो साहब कैसे दर्शन हुए? अरे यार कोई उपाय तो सोचो, भगवान के दर्शन तो करना। बगैर भगवान के दर्शन कराए कि हम जाने वाले, बगैर भगवान के दर्शन किए तो हम जाने वाले नहीं हैं। काकभूषण जी से भोलेनाथ ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम हमारे चेला बन जाओ, हम तुम्हारे गुरु जी बन जाते। बोले हाँ ठीक। हाथ देखने वाले भोलेनाथ, भोलेनाथ हाथ को देखने लगे, गुरु जी बन गए और काकभूषण जी चेला बन गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अवध में आगमी एक आयो, 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 अवध में आगमी एक आयो। अवध में आगमी एक आयो, आगमी माने जो आगे का बताने वाला। अरे इनका तो नाम 10 मिनट में तो नाम हो गया वहां। ऐसे अरे ऐसे हस्तरेखा देखने वाले आए, वो बिल्कुल सही सही बताती। माता कौशल्या को पता चला कि कोई अच्छे महान संत महान गुरु आए हैं और वो रेखा देखते हैं। उनको बुला करके लाओ। 2 दूतों को भेजा। उन्होंने कहा चलिए महाराज जी आपको हमारी रानी साहिबा बुला रही है। भोलेनाथ तैयार हो गए। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, काकभूषण जी भी जाने लगे। बोले नहीं तुम यहीं रुको, केवल गुरुजी जाएंगे। बोले ऐसे कैसे काम चलेगा? गुरुजी हस्तरेखा देखते हैं, हम बताते हैं। देखते वो है, बताते हम हैं। दोनों को ही जाना पड़ेगा ना, एक से काम बनने वाला नहीं है। दोनों महाराज पहुंचे, राम जी को गोदी में दे दिया कौशल्या मैया ने। और जैसे ही राम जी के दर्शन किए, भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आंख बंद कर ली। और आंख बंद करके महाराज वो तो समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए, सारा सब कुछ बता दिया। वनगमन बताने वाले थे। राम जी ने दाढ़ी का बार खींच दिया। बोले महाराज क्या कर रहे हो प्रभु? अभी से सारी माताओं को गड़बड़ हो जाएगा। आपने बता दिया कि इनका वनगमन भी होना है। केवल वनगमन के पहले तक ही, शादी तक ही बता पाया। बस भगवान के दर्शन हुए। कथाएं तो बहुत हैं और इसी कथा को तो हमने शॉर्ट करके सुनाया ताकि समय अपने काम भी पूरा हो जाए। कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और अभी तो 4 दिन है। कल हम आपको सुनाएंगे क्या संस्कार माताओं ने दिए हैं, क्या उनके पिता ने दिए हैं रामचरितमानस में। एक संस्कार तो हम अभी बताए दे रहे हैं आपको।
प्रात काल उठ के रघुनाथ, 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 मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसी पर कल कथा चलेगी। आप लोग जल्दी से जल्दी पधारें तो ठीक है, नहीं तो जितना समय मिल रहा है उतना भी ठीक है। एक घड़ी आदि में पुनः आद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। आप लोग जल्दी से आए तो हम ज्यादा सुनाएं। 4 बजे तक, कल भी 4 ही बजे से तक रहेगी कथा। आप लोग जल्दी आएंगे तो हम जल्दी आ जाएंगे। कोई आता नहीं है, हम तो 1 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं महाराज के पास आके। आप लोग जल्दी से आओ और लोगों को भी लाओ। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। अयोध्या धाम से पधारे हैं महाराज जी कथा सुनाने के लिए। हम भोपाल से आए हैं, इतने कलाकार बाहर से आए हैं, सबका आनंद लो। और कुछ ना कहता हुआ, बस हम तो एक बात ही कहेंगे, ये जो है ना, ये हीरा आदमी, इस व्यक्ति ने 7 पीढ़ी आगे की, वो 7 पीढ़ी पीछे की, दोनों पीढ़ियों को तार दिया। ऐसा हमारे बूढ़े महाराज। और कुछ ना कहता हुआ 2 बार प्रभु का नाम ले। महाराज जी पधार रहे हैं। जिस दिल में सब दिल 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 कहते हैं, सब दिल दिल, जो देखो जो दिल दिल की बात। अरे महाराज, ये कोई दिल ऐसा वैसा नहीं है। और जिस दिल में भगवान ना हो वो दिल किस काम का। जिस दिल में प्रभु की याद ना हो वो दिल किस काम का। जिस दिल में, जिस दिल में, जिस दिल में प्रभु की याद ना हो, जिस दिल में हरि की याद ना हो, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद न हो, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद ना हो, जिस दिल में हरि की याद ना हो, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद ना हो, जिस दिल में हरि की याद ना हो, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद न हो, शमशान उसे हम कहते हैं।
पढ़ लिख कर चतुर सुजान हुआ, गुण सीख बहुत गुणवान हुआ। पढ़ लिख कर चतुर सुजान हुआ, गुण सीख बहुत गुणवान हुआ। निस दिन जो निस दिन जो निस दिन जो प्रभु गुण गान करे, निस दिन जो हरि गुण गान करे, गुणवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद न हो, संसार उसे हम कहते हैं। करे 420 बंदों से इंसान नहीं शैतान है वो। करे 420 बंदों से इंसान नहीं शैतान, जो काम गरीबों की आए, जो काम गरीबों की आए, इंसान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि की याद न हो, संसार उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद ना हो, जिस दिल में हरि की याद ना हो, संतान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद न हो, संसार उसे हम कहते हैं। दिल में प्रभु की याद ना हो, जिस दिल में प्रभु की याद न हो, संसार उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को, भूला है जो अपने मालिक को, हैवान उसे हम कहते हैं। जिसे प्रभु की याद न हो, हैवान उसे हम कहते हैं। इंसान उसे हम कहते हैं, गुणवान उसे हम कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यानाथ भगवान की, यज्ञ भगवान की जय। राजुल देव सरकार की जय। धर्म की। जय। जोर से नहीं बोलते, अधर्म का नाश तो जोर से बोले दो कम से कम। अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में भव न हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महा